देश की आजादी के लिए आजाद हिंद फौज बनाने वाले सुभाष चंद्र बोस जी की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। उनकी मौत को लेकर कई तरह के दावे किए गए, कई सरकारों ने आयोग बनाए और उनका सच उजागर करने को चुनाव में एक बड़ा मुद्दा भी बनाया गया। इसके बावजूद आज भी उनकी मौत एक राज की तरह ही है। न उनकी अस्थियां भारत लाई जा सकी, न उनका पार्थिव शरीर अंतिम संस्कार के लिए मिल सका। आज की पीढ़ी देश की आजादी के इस महान नायक के बारे में कही सुनी बातों के अलावा कुछ भी नहीं जानती है। और आज की वीडियो में हम आपको सुभाष चंद्र बोस जी से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। अगर आप ऐसी ही नई नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी उनके परिवार में 9वें नंबर के बच्चे थे। नेताजी उनके बचपन के दिनों से ही विलक्षण छात्र थे और राष्ट्र प्रेमी थे। नेताजी ने आजादी की जंग में शामिल होने के लिए भारतीय सिविल सेवा की आरामदेह नौकरी ठुकरा दी। भारतीय सिविल सेवा परीक्षा में उनकी रैंक चौथी आई थी। जलियांवाला हत्याकांड ने उन्हें इस कदर विचलित कर दिया कि वह भारत की आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। नेताजी के कॉलेज के दिनों में एक अंग्रेजी शिक्षक के भारतीयों को लेकर आपत्तिजनक बयान पर उन्होंने खासा विरोध किया, जिसकी वजह से उन्हें कॉलेज से निकाल भी दिया गया। 1921 से लेकर 1941 के बीच नेताजी को भारत के अलग अलग जेलों में 11 बार कैद में रखा गया। 1941 में उन्हें एक घर में नजरबंद करके रखा गया था, जहां से वह भाग निकले। नेताजी कार में कोलकाता से घूमों के लिए निकल पड़े। वहां से वह ट्रेन से पेशावर के लिए चले गए। वहां से वह काबुल पहुंचे और फिर काबुल से जर्मनी रवाना हुए, जहां उनकी मुलाकात अडॉल्फ हिटलर से हुई। 1943 में बर्लिन में रहते हुए नेताजी ने आजाद हिंद रेडियो और फ्री इंडिया सेंटर की स्थापना की थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी की कई बातों और विचारों से इत्तेफाक नहीं रखते थे और इस पर उनका मानना था कि हिंसक प्रयास के बिना भारत को आजादी नहीं मिल सकती। नेताजी का ऐसा भी मानना था कि अंग्रेजों को भारत से खदेड़ने के लिए सशक्त क्रांति की आवश्यकता है। तो वहीं गांधी अहिंसा आंदोलन में विश्वास करते थे। नेताजी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 बार अध्यक्ष चुना गया था। 1939 में कांग्रेस सम्मेलन में नेताजी स्ट्रक्चर पर लाद कर लाए गए, जहां उन्हें गांधी जी की ओर से प्रस्तावित अध्यक्ष पद हेतु पटावी सितार मैया से अधिक समर्थन मिला और उन्हें दोबारा अध्यक्ष पद पर चुन लिया गया। अध्यक्ष पद का चुनाव जीतने के बावजूद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। कांग्रेस पार्टी छोड़ने के बाद नेताजी ने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक नामक संगठन का गठन किया। नेताजी की मौत की गुत्थी आज भी अनसुलझी है। वो जहां तक कि भारत सरकार भी उनकी मौत के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती। नेताजी के मृत्यु की आज भी पुष्टि नहीं हो सकी है। कई साक्ष्य और बातें रूस और भारत में देखे सुने गए हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि नेताजी साल 1985 तक जीवित रहे। वह भगवान जी के रूप में फैजाबाद के एक मंदिर में रहते थे। ऐसा कहा जाता है कि सुभाष चंद्र बोस जी की मृत्यु 18 अगस्त 1945 को जापान में एक विमान हादसे में हुई थी और मुखर्जी आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि इस दिन जापान में कोई विमान हादसा ही नहीं हुआ। हादसे वाले दिन से सप्ताह भर बाद भी जापान के किसी अस्पताल में हादसे में मारे गए लोगों का शव नहीं लाया गया था और ना ही कोई पोस्टमार्टम हुआ था। और यह थी मेरी आज की वीडियो, जो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।